डिस्कवरी है कि अपन प्राइस आउटलुक कैसे निकाल सकते हैं। हर आदमी अपना अपना विचार दे रहा है और मैंने मेरे माइंडसेट से, जैसा मैं जानता हूं किस आदमी का क्या माइंडसेट है, उसके हिसाब से मैंने लोगों को बुलाया है। भाई तेरे हिसाब से भाई क्या प्राइस रेंज लग रही है अपने को 2023 में, क्या एंट्री करना चाहिए, क्या लेवल में एंट्री करना चाहिए, कौन सा राइट टाइम रहेगा बाय करने का? देखिए मेरे हिसाब से इस साल धनी का क्रॉप अच्छा है, सभी जगह अराइवल शुरू से ही बहुत स्पीड में आएगा। एमपी खाली एमपी की बात हो, एमपी का बाकी देखिए प्राइस का अभी जैसे आप कह सकते हैं कि मेरे को जो लग रहा है कि 65 से 70 रुपीज़ की रेंज में मंडी का लूज रेट खुलेगा, ईगल क्वालिटी अच्छा, और 60 रुपीज़ तक। अपन एक चीज है जो अपन धनिये में बात कर रहे हैं, ये मशीन क्लीन की बात कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट में अपन जीरे में बात करेंगे वो 99% की बात करिए। कोई लूज मंडी के क्या है वो नहीं, जो ट्रेड है ईगल क्या भाव आपको लगता है? मशीन क्लीन ईगल टैक्स अलग नीचे क्या आ सकता है? यस, नीचे 65 रुपीज़ तक आ सकता है मशीन क्लीन नीचे बॉटम। ठीक, और बाकी क्या राइट टाइम रहेगा खरीदने का, कब तक ये समझने आ जाएगा? 70-75 से एंट्री कर सकते हैं। 70-75 मेरे ख्याल से 75 से थोड़ी एंट्री करनी चाहिए। 70 एक बार टच हो सकता है, 65 चांसेस कम है, अगर मिले तो काफ़ी अच्छा है। और इसमें मेरे को लगता है कम से कम अगर आप इस रेंज में लेते हैं तो आपको 5-7-8 महीने में हो सकता है 10 से 20 रुपए का एक गेम मिल सकता है। ज़्यादा तो नहीं तेजी दिखती बहुत ज़्यादा कि भाई 75 का 110-120 हो जाए, ऐसा नहीं लग रहा है। अगर 6 महीने में 10-20% की तेजी आ गई तो इतना तो गोदाम भाड़ा और ब्याज लग जाएगा। तो इसका मतलब आपका कहना है कि इस साल धनिया नहीं खरीदना चाहिए? नहीं, अगर 60 रुपीज़ में आप ले रहे हो तो नेक्स्ट ईयर की क्रॉप पे 65 बॉटम, हाँ 75 से आप जैसे ले रहे हैं और 65 तक ले रहे हैं तो एवरेज आपका 70 बन गया मशीन क्लीन एक तरीके से। मेरा पॉइंट है 70 का आपका 85-90 तक आपको 2023 में मिल सकता है। इसके बाद 24 के क्रॉप के ऊपर डिपेंड करेगा, कैरी ओवर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कहाँ जा सकता है प्राइस। ठीक, मुकेश जी क्या 68 से 75 रुपये लेने का भाव है, और ये लंबे समय तक अगर भाव चला, क्रॉप का 40% माल इस भाव की इस पैरिटी में बिका तो धनिया में आगे बहुत अच्छी तेजी आएगी। 2023 इसका एंड बहुत बढ़िया रहेगा। ऊपर में 110 रुपये धनिया बन सकता है। आपका क्या आउटलुक है कि ये भाव में किसान माल बेचेगा विनीत बाबू? हर किसान स्टॉक नहीं करेगा, करता है ना, जैसा कि अपन ने पास्ट कमोडिटीज में देखा है। जैसे कॉटन की क्रॉप इस साल बम्पर थी, उसके बाद भी कॉटन की अराइवल इतनी नहीं। महाराष्ट्र में तो आज तक किसान का 20% कॉटन में नहीं दिखा है, 80% कॉटन होल्ड में है। किसान की ताकत को अपन अंडर एस्टिमेट करें कि ये भाव में कंफर्टेबली बेच देगा, 40 खुशी बेच देगा। यानी आप देखो किसान का माल तो हमेशा रुकता है। 50% माल, 40% माल 150 रुपए का देने का भाव खोलोगे ना आप सीजन में तो भी रुकेगा। किसान तो माल को रोकता ही है, जो पैदा करता है वो हमको किसान ही रोकता है। हर किसान थोड़ी माल को रोकता है भाई। जो माल पैदा होके आ रहा है 40 से 45% माल तो हर भाव में बिकता है। ठीक है, अमित जी क्या व्यू आपका? मुझे मशीन क्लीन बिल्टी अभी अब शॉर्ट टर्म सोचो तो जब तक डिमांड शुरू हो जाए, सूखा माल आ जाए, तब तक एक बार 70-72 मशीन क्लीन गुजरात ईगल बिल्टी दिखती है। और मुद्रा एक्सपोर्ट के रेट देखें तो 74 के आसपास का ट्रेंड अच्छा आएगा, उसके आसपास प्राइस अच्छी आ जाएगी एक्सपोर्ट की। ठीक है, हेमंत जी आपका क्या व्यू है? मेरे हिसाब से सबसे पहले मैं बोलूं कि क्रॉप साइड जो गत वर्ष हमारे पास था, कैरी फॉरवर्ड उस हिसाब से ये साल कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। आप सारा डेटा जोड़ेंगे तो हमारे पास गत वर्ष कितना था और इस साल कितना आ रहा है, तो उसमें मेजर डिफरेंस नहीं है। कुल 20-22 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है।
जो कि किसान, हमने इस वर्ष भी देखा है, पिछले साल भी देखा है कि राजस्थान एमपी का किसान बहुत मजबूत है, 8-10 साल तक माल नहीं बेचता है। तो हम ये चाहते हैं कि 60-70 करोड़ किसान से पूरा माल बिकवाना असंभव है। मेरे हिसाब से जो एक बार 70 रुपये की बिल्टी आती है, उससे नीचे जाने की संभावना नहीं है। मैं आपको अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ। ये हेमंत जी हैं, मैं इनको पिछले 10-12 साल से जानता हूँ। इनको रात के 3 बजे भी उठा के बोलो कि लगता क्या है, तो इनको मद्दी ही लगती है। ये आज अनोखा हेमंत जी ऐसा कैसा हो गया? एक बार कुछ आज नई बात कर रहे हैं, अलग बात कर रहे हैं। नहीं बात कर रहा, बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। और आपके साथ भी डिस्कशन हुआ है मेरा, और आपसे भी मैंने पूरा डाटा शेयर करवाया, डाटा बनवाया। वो मेरे को पता है, मगर मैं चाहता हूँ कि आप सबको बताइए। इसलिए बता रहा हूँ ना कि हमारे पास गत वर्ष 2 करोड़ 10 लाख बोली था गत वर्ष। उसका टोटल बताइए कि वो कैसे, पूरा एक्सप्लेन करो कि गुजरात में इतना कैरी था, नया इतना आया और इतना था। हेमंत जी इस चीज में स्टडी कर रहे हैं पिछले करीब 2 महीने से, खाली यही चीज में स्टडी कर रहे हैं। कितना मोबाइल हमारे पास में गत वर्ष जो चालू साल है, हमारे पास 50 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड धनिया था और 15 लाख बोरी पाइपलाइन में था। 50 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड था। आप तीनों आदमी सहमत हैं? झूठ तो नहीं बोले हेमंत जी? ठीक, मोटा मोटी है ना, सही बोल रहे हैं। अब दूसरी चीज, हमने गुजरात का कैलकुलेशन लगाया 45 लाख बोरी का। लास्ट ईयर की क्रॉप 45 लाख बोरी थी गुजरात में। भाई ये खास बात है। ठीक, ओके, सच बोल रहे, सच। एमपी लगभग 35 से 40 लाख बोरी। लास्ट ईयर सिर्फ 35-40 लाख बोरी। सही बोल रहे हैं ना? राजस्थान 10 से 12 लाख बोरी और 14 कोई खास बात नहीं। अदर यूपी, बिहार, बंगाल, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र 20 से 22 लाख। ठीक है। इंपोर्ट 10 लाख बोरी। भाई साहब, मैं बार बार नहीं पूछ सकता हूँ, आप लोग हाथ उठा देना। ये सही बोले तो, झूठ बोले तो खड़े हो जाना। ठीक। एंड जो हम ये इस मंच पर साझा नहीं कर सकते जो आइटम, नहीं, आप बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि 15 से 20 लाख बोरी इस साल मिक्सिंग में बहुत बड़ा एक इसका मेजर पार्ट है। ठीक है। तो ये सब मिला के हमारे पास 2 करोड़ 5 लाख बोरी का डाटा था। 2 करोड़ 5 लाख में थोड़ा बहुत हेमंत जी झूठ बोल सकते हैं। कितना डिस्काउंट देना चाहिए आपके हिसाब से? 15 लाख का, यानी 190 मान लें। चलो 190। अब आगे की बात करें। अरे अभी आपने हाँ बोला और अभी आप बोल रहे 1 पैसा। नहीं। चलो हाँ, अब आगे की बात जाते हैं। अब हमारे पास कैरी फॉरवर्ड सभी के मुताबिक 15 से 20 लाख बोरी मार्च में रहता है। 20 लाख से ज्यादा रहेगा? मार्च नहीं, मार्च 15 मार्च। इसमें पुराने को नापने में आज मसाला इंडस्ट्री सर्वोपरि हो रही है, सबसे बड़ा यूजर वही है, और उसका भी हमको पुराना स्टॉक जो बाकी जा रहा है वो गिनना चाहिए। वो सब मिला के कितना हो रहा है? 20 लाख। सहमत है आप लोग 20 लाख से? ठीक है, तो 20 अपने पास स्टार्टिंग होगी। तो ये मेरे हिसाब से 1 करोड़ 80 लाख बोरी का कंजप्शन मेरे हिसाब से बनता है।
वो आपके हिसाब से कंजम्पशन 180 का कंजम्पशन राइट है, 20 लाख बोरी अपने पास आ गई। अब कहाँ कहाँ की क्रॉप कितनी आ रही है वो भी कैलकुलेट कर। अब 20 लाख बोरी हम कैरी फॉरवर्ड लेंगे इस साल। हाँ, राजस्थान पहले, सबसे पहले गुजरात 70 लाख बोरी, एमपी सब एग्री। एक सेकंड, सहमति मानना है तो बाद में बोलेंगे वो नहीं भाई मेरे हिसाब से तो इतना नहीं था। ठीक नहीं, लगभग सेम है तो उसमें नहीं है। कोई भी 10% को प्लस माइनस 10% को कोई माइनस नहीं रहता है। तो इतनी तो अपन हेमंत जी को छूट दे सकते। ना ना ना, मेरे को नहीं, किसी ये गलत बात है। 70 प्लस 20 90 हो गया। अब हेमंत जी आ गए। मेरा आंकड़ा है एमपी में 65-70 लाख बोरी। 70 लाख बोरी, तो 90 प्लस 70 160 हो गया। अरे अभी मेरी काउंटिंग हो रही है, आप सहमत मत हो, मेरी काउंटिंग हो रही है। हाँ हाँ, 25 लाख बोरी राजस्थान। ठीक, 25 मोटा मोटी सी तो कितना हुआ? 185। अदर स्टेट 20 लाख बोरी, 205। 205। अरे हाँ 30 ना, 205। ठीक है, हाँ हाँ 205। और मोस्टली हार्डली 5 लाख बोरी इम्पोर्ट। 5 लाख बोरी इम्पोर्ट 5 लाख। हाँ 5 लाख बोरी इम्पोर्ट मान लो, 210। और 15 लाख बोरी हुई मसाला। कोई बात नहीं, 15 मेरा आइडिया। इनका आइडिया, हाँ 15 तो कितना हुआ? 220। 220 के सामने खपत कितनी? 180। 40 लाख बोरी अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड जाएगी। जो हम ये बात करके चल रहे हैं कि ये साल फसल बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, और हम कंजप्शन के आंकड़े को देखते हुए और खपत इसको प्रोडक्शन को देखते हुए, गत वर्ष के कैलकुलेशन को देखते हुए कोई क्रॉप में मेजर डिफरेंस नहीं है, ये मेरा मानना है। सबसे बड़ी बात ये है कि किसान का पाल छुड़ाना, जो अपन 40 लाख बोरी डेयरी फार्मर समझ रहे हैं, ये 60 लाख बोरी डेयरी तो फार्मर। इसका मतलब किसान को ये भाव में 20% ही माल रोकना है। किसान माल हो गया 40 लाख, खाली 20% ही माल रोकना है। 40 लाख पूरे साल के लिए। ठीक है, तो हेमंत जी आपका क्या ध्यान है? अब आपने ये फैसला हो गया कि हेमंत जी सच बोल रहे हैं। अब इनका व्यू ले लेते हैं अपन कि आपका क्या लग रहा है? मेरा व्यू है कि भिट्टी सूखा ईगल 70 रुपए से कम नहीं जाना चाहिए। 70 रुपए से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अब दिनेश जी सोमानी आपका क्या आउटलुक है इसके बारे में? नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम मैं पुरुषोत्तम जी, विदित भाई, जाजू जी और समस्त कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ कि आपने इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया, इतना मान सम्मान दिया, और एक 5 स्टार अरेंजमेंट के लिए मुझे लगता है इनके लिए हमने तालियां जरूर बजानी चाहिए सर। शुरू करता हूँ धनिया के आउटलुक या टेक्निकल एनालिसिस को लेकर। एक 3 मिनट का समय दूंगा आपका मैं। अगर आप लेवल्स के हिसाब से काम करते हो तो 7450 7550 का लेवल जब लास्ट टाइम इसने क्रॉस किया था, सीधा 90 to 100 पर रुका था। 90 to 100 से 8500 इसने स्ट्रगल किया, 92 क्रॉस करके 102 मतलब 10,200 का इसने लेवल टेस्ट किया था। जिस दिन मुझे लगता है कि मार्च टू अप्रैल में किया था इसने, 10,200 जब इसने क्रॉस किया, इसने 13,300 का ही लेवल देखा, मतलब एक मेजर ब्रेकआउट उसमें हमें देखने को मिला। और जब हमने फॉल देखा इसका, तो फॉल भी उसी रूप में आया, 120 पर रुका, 102 पर रुका, 92 पर रुका, 85 पे रुका, और अब ये दोबारा 76 पर आने का प्रयास कर रहा है। इसका क्लोजिंग है 78.30। मैं अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट एनसीडीएक्स की बात करता हूं, यहां से 74.50 75.50 ये रेंज
इस वीक प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे अगर ये मिलता है तो इट्स अ ब्लाइंड बाय। आप इसको अच्छी तरह से यहां पर 7450 7550 के रेंज में आप इसको खरीदारी कर सकते हो। 9400 मिनिमम फर्स्ट टारगेट, 10,200 मिनिमम सेकंड टारगेट, 6400 से नीचे ये क्लोज करे ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। सबसे पहले तो रास का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए, और एक बहुत ही अच्छा इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया पहली बार। धनिया पे हम अगर बात करें तो पिछले जो 2 साल है 2021 और 22 वो धनिया के लिए काफ़ी अच्छे साल रहे, और जुलाई 2021 से जो धनिया की तेजी शुरू हुई थी वो हमने वर्ष 2022 में 13,300 तक जाते हुए देखी। उसके बाद धनिया में जो करेक्शन की शुरुआत हुई, और अभी हम देख रहे हैं कि जो NCDEX अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है वो 7,800 पर ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली मुझे लगता है कि अभी जो डाउन ट्रेंड है धनिया का वो कंटिन्यू रह सकता है अगले 2-3 महीने, और मेरा मानना है कि एक बार धनिया यहाँ पे 7,200 7,000 की रेंज में NCDEX पर आना चाहिए, और वो जो रेंज है वो बाइंग के लिहाज से धनिया के लिए बेहतर रेंज होगी। पहला जो हाफ है जो जनवरी से जून का अगर बात करें तो ये एक नैरो ट्रेडिंग रेंज में धनिया जो है रह सकता है। जुलाई ऑनवर्ड्स फिर इसमें एक जो है बढ़त की उम्मीद बनेगी, और मेरा मानना है कि वर्ष 2023 में धनिया जो बॉटम बनेगा 7,000 से 7,200 का, 6,500 के नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। ऊपर में मेरा मानना है कि 8,500 और फिर 9,200 तक के लक्ष्य जो है 2023 में फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से ये वर्ष बेहतर रहेगा, लेकिन बहुत बड़ी तेजी की गुंजाइश धनिया में वर्ष 2023 में शायद नहीं रहेगी। उसका कारण मैं एक बार बता देता हूं। वर्ष 2022 में 2 चीजें काफी महत्वपूर्ण थी। पहला ये था कि जो रुपये की वीकनेस थी वो लगभग 12 से 13% थी। वर्ष 2023 में रुपये में उतनी वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी, और जो सेकेंड हाफ है जून ऑनवर्ड्स, जब यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी का साइकिल है वो रुकेगा, तो उसके बाद हो सकता है कि हम रुपये में अप्रिसिएशन भी आते हुए देखें, क्योंकि क्रूड ऑयल भी $130 वाला भी $80 के ऊपर जो स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। तो रुपी कुड स्ट्रेंथ आफ्टर जून ऑनवर्ड्स। और दूसरी एक और चीज, एक मिनट, क्रूड ऑयल से कोई भी अपना धनिये का लेना देना नहीं, मैं तो करेंसी का बता रहा हूँ। करेंसी से भी कोई लेना देना, ये प्योर डोमेस्टिक ट्रेड है, इसका एक्सपोर्ट का करेंसी का कोई लेना देना नहीं है। प्लीज सॉरी। अब अपन जीरे पे आ जाते हैं।